नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे IOCL मीन्स इंडियन का ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2022 इसमें कुल टोटल पोस्ट कितनी है? तो इसमें कुल टोटल पोस्ट 1535 पोस्ट है। कुल कितनी पोस्ट है? तो 1535 पोस्ट है। अप्लाई डेट इसकी कब से है? तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई 24 अक्टूबर से कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो दी गई है वो 23 सितंबर है। कितनी है? 23 सितंबर है। 23 सितंबर है। और इसका एडमिट कार्ड आप लोग कब डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसका एडमिट कार्ड आप लोग 1 नवंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आप लोग 1 नवंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम डेट कब है? तो इसका एग्ज़ाम डेट दिया गया है 6 नवंबर। इसका एग्ज़ाम डेट 6 नवंबर है। और यहाँ पे रिजल्ट डेट दी गई है क्या? तो 21 नवंबर को आपको रिजल्ट दे दी गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप क्या है, फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट का डेट सब फिक्स कर दिया है। और अदर वैकेंसीज में हम देखते हैं उसमें क्या है, रिजल्ट सालों साल तक नहीं आता है। बट इसमें क्या है, इसमें फिक्स कर दिया गया है कि 2 महीने 2.5 महीने में आपका पूरा एक तरह से सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसमें फ़ीस कितनी लगेगी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसमें फ़ीस जो होगी वो 0 होगी। सभी कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरीज के लोगों के लिए फ़ीस 0 होगी। एज लिमिट कितनी रखी गई है? तो एज लिमिट जो है 30 सितंबर को क्या है, 30 सितंबर तक आपको 18 से 24 वर्ष का होना ज़रूरी है। 18 से 24 वर्ष के बीच में अगर आप हैं 30 सितंबर तक, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी, छूट भी दी गई है। जैसे OBC को क्या कितनी छूट दी गई है? तो OBC को 3 साल की छूट दी गई है। OBC को 3 साल। SC और ST को कितनी साल की है? तो SC और ST को 5 साल की, 5 ईयर्स की क्या है, 5 ईयर्स की यहाँ रिलैक्सेशन प्रदान किया गया, छूट प्रदान की गई है। फिर हम देखते हैं इसमें पोस्ट कितनी दी गई है, पोस्ट का नेम क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है या पोस्ट कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें ट्रेनिंग कितने महीने की है, तो ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है DO फ्रेशर जो एक पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, वो उसमें योग्यता क्या मांगी है? तो इसमें 10+2 मांगा। कितना मांगा है? तो 10+2 मांगा है। और इसमें पोस्ट कितनी दी गई है? तो 41 पोस्ट है। और इसमें ट्रेनिंग जो होगी वो कितनी होगी? तो 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। किसके लिए? तो DO फ्रेशर के लिए। अब देखते हैं फिटर के लिए। फिटर में आपका जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया दिया वो कितना है? 10th प्लस ITI आपका होना मस्ट है। 10th के साथ 10वीं के साथ आपका ITI होना ज़रूरी है। और इसमें पोस्ट कितनी है? तो इसमें 161 पोस्ट है। और ट्रेनिंग इसकी कितनी है? तो ट्रेनिंग 12 महीने की, 15 महीने की ट्रेनिंग है। 15 महीने की ट्रेनिंग है। अब देखते हैं सेक्रेटेरिएट में क्या है, सेक्रेटेरिएट के लिए क्या मांगा, सेक्रेटेरिएट के लिए, सचिव के लिए क्या मांगा है? तो इसमें आपको BA हो या BSc हो, BCom हो, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टोटल पोस्ट जो इसमें दी गई है कितनी दी गई है? तो 39 पोस्ट दी गई है। और ट्रेनिंग क्या है? तो ट्रेनिंग इसमें है 12 महीने की ट्रेनिंग आपको दी गई। कितने महीने की? तो 12 महीने की ट्रेनिंग आपको इसमें दी गई है। फिर हम देखते हैं अकाउंटेंट के लिए, लेखा के लिए क्या होना चाहिए? लेखा के लिए आपको BCom होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? तो BCom होना आपका ज़रूरी है। और इसमें पोस्ट कितनी है? तो 45 पोस्ट है। कितने महीने की ट्रेनिंग है? तो 12 महीने की इसमें ट्रेनिंग दिया गया, 12 महीने की ट्रेनिंग दी गई है इसमें भी। अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए क्या है? अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए BSc मांगा है। और इसमें कुल टोटल पोस्ट कितनी दी गई? तो 396 इसमें पोस्ट है। 24 महीने की क्या इसमें, 24 महीने की आपकी इसमें ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग प्रदान की गई है। अब देखते हैं बॉयलर मैकेनिकल के लिए क्या क्या मांगा है। तो बॉयलर मैकेनिकल के लिए आपका BSc मांगा है। इसमें 54 पोस्ट है। इसमें कितनी पोस्ट है? तो 54 पोस्ट है। ट्रेनिंग कितने महीने की? तो ट्रेनिंग इसमें 12 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, दी गई है। अब देखते हैं DO डाटा एंट्री ऑपरेटर में, DO में क्या क्या मांगा है? तो इसमें 10+2 मांगा है। केवल 10+2 वाले इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें टोटल पोस्ट कितनी है? तो 32 है। और ट्रेनिंग इसमें 15 महीने की ट्रेनिंग है, 15 महीने की ट्रेनिंग रहे है। तो ये आपका पोस्ट नेम, एलिजिबिलिटी और उसके
ट्रेनिंग का डेट कितना है, ट्रेनिंग का टाइम कितना है, ये सब आपने इसमें जाना। फिर हम आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या इसमें रहने वाला, सेलेक्ट आप कैसे होंगे इसमें। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सबसे पहले आपका रिटन होगा, रिटन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखते हैं जो रिटन होगा उसका सिलेबस क्या दिया रहेगा। तो सिलेबस जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिलेबस के बारे में भी नहीं बताया गया है, बट आपका सिलेबस जो 2019 में या 2020 में आया था पेपर, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस उसका यही रहने वाला जो इसमें दिया गया है, यही रहने वाला। तो इसमें क्या क्या दिया गया था, तो मैथ्स के जो कितने मार्क्स होंगे, तो 20 मार्क्स के मैथ आएंगे। रीजनिंग कितने मार्क्स की होगी, कितने नंबर की होगी, तो रीजनिंग जो होगी वो कितने 20 नंबर की होगी। इंग्लिश कितने का होगा, तो 20 नंबर का होगा, 20 नंबर। और चौथा पोर्शन जो हमारा वो क्या है, टेक्निकल है। क्या है, टेक्निकल। कितने मार्क्स का होगा, तो 40 मार्क्स के ये टेक्निकल होंगे। टेक्निकल का मतलब जो आप जिससे रिलेटेड फॉर्म फिलअप करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हो, कितने होंगे, तो 40 क्वेश्चन। यानी इन सब्जेक्ट से ज़्यादा अगर किसी सिंगल में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किससे, टेक्निकल से ही पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि ये एक तरह से अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिस का मतलब ये जो आपकी ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को आप चाहे 12 महीने है, 15 महीने या 24 महीने दिया है, उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और उस सर्टिफिकेट को आप क्या है, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप प्राइवेट जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको तुरंत सिलेक्शन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आप IOCL से अप्रेंटिस किए रहेंगे तो आपको आसानी से क्या है, सिलेक्शन मिल जाएगा। और क्या है, रेलवे वगैरह में 20 नंबर का छूट भी दिया जाता है। उस तरह से लगभग सभी वैकेंसी जो होती हैं, अगर आप अप्रेंटिस IOCL से किए हैं तो आपको क्या है, 20 नंबर की छूट प्रदान की जाती है। यानी अगर लोग 100 नंबर से पेपर दे रहे हैं तो आपका अगर 80 नंबर से पेपर देंगे तो उसमें आप कम पाएंगे, तो आप 20 ऑलरेडी पा चुके होंगे, तो इसलिए आपको उसमें फ़ायदा होगा। और इसमें जो सैलरी वगैरह होगी, जब आप ये अप्रेंटिस करेंगे इतने महीने का, तो उसमें सैलरी जो है आपको क्या है, 12,000 रुपये आपकी इसमें सैलरी होगी। और ये कब तक मिलेगी, तो जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के बाद आप क्या है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत ही सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको क्या है, 20 नंबर का, 20 अंक का, 20 मार्क्स का क्या होगा, हर पोस्ट के लिए या हर विभाग में आपको छूट प्रदान की जाएगी जब आप क्या है, जब आप IOCL से क्या करेंगे, अप्रेंटिस किए रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बताना था कि IOCL में जो वैकेंसीज आई हैं उनकी ट्रेनिंग क्या है, पोस्ट क्या है, सिलेबस क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं तो आपको हर जगह 20 नंबर का क्या है, छूट मिलने वाला है। और तो इस वीडियो में बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।